हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियलिटी के बारे में कि ये रियलिटी जो है असल में ये बनाई गई है हमारे ब्रेन्स के ज़रिए। और आपको ये लग रहा होगा यार बहुत बार सुन चुके हैं यार, ये अब दोबारा शुरू मत हो जाना, ये मैट्रिक्स वाली ये चीज़ नहीं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की कि आपका ब्रेन एक्चुअली में अगर हम मान भी लें कि सब कुछ रियल है, पर वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। आप उसको अल्टीमेट नहीं मान सकते, क्योंकि अलग अलग तरह के ब्रेन अलग अलग तरह से रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फूड से शुरू करें तो हम देखेंगे कि जो जो फूड हम खाते हैं वो दूसरे जानवर नहीं खा पाते। कई बार जो दूसरे जानवर खाते हैं वो हम नहीं खा पाते, और इसमें डिस्कस्ट की भावना भी कई बार इन्वॉल्व होती है। दूसरे जानवरों को, बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही दो, हम ह्यूमंस की बात करते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे खाने खाते हैं जो हमें ऐसे लगता है कि हमें उल्टी आ जाएगी। जैसे लोग, अब कोई जो मीट नहीं खाता, उसे जो मीट खाता है उसे देखकर लगता है कि उसे उल्टी आ जाएगी। अंडों तक को लगता है कई लोगों को। और उसके बाद आप आगे चले जाइए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप मीट खाते हो तो आप आगे चले जाइए कि लोग कॉकरोचेस खाते हैं, कई लोग बहुत तरह के भयानक किस्म के कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो आप तो सोच ही नहीं सकते, लोग कच्चा खाते हैं। और इतने तरह के अगर आप देखने चले जाओ, अगर चाइना में आप देखो किस तरह की वैरायटी है फूड में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनमें तो आप हैरान रह जाओगे कि लोग किस किस तरह की चीज़ें खाते हैं। और उनको, जब वो उनको देखते हैं तो उन्हें उन्हें बड़ा माउथ वाटरिंग एक्सपीरियंस होता है कि यार इसको तो खाना है। उन्हें बड़ा अंदर से वो होती है कि इसको खाना है, पर हमें अंदर से ऐसा होता है कि हम देख तक नहीं सकते उसकी तरफ। और सिर्फ यही नहीं, हमारा जो हम जो हैं, अगर हम पौधों की भी बात करें, अगर कोई वेजिटेरियन हो तो वो बड़ा प्राउड फील कर रहा होगा इस वक्त कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो इस तरह की चीज़ नहीं खाता। छी, गंदे लोग हैं ये। तो मैं बता दूं कि जो कई कई पेड़ पौधे होते हैं उनका वाउंड हीलिंग प्रोसेस होता है। जैसे हमारा होता है ना, हमारे हमारे अगर कोई चोट लग जाए तो हमारे जब चोट जो है वो हील होती है तो उसके ऊपर एक परसी आ जाती है। कई पौधों में भी ऐसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग उसे उसे खाते हैं, उसे डिलिशियस बड़ा माना जाता है। और अगर हम वेस्ट की बात करें कि वेस्ट क्या है पौधों का, तो पत्ते हैं, तो हम पत्तों को खाते हैं। जैसे कि अगर हम साग की बात करें तो साग क्या है, तो पत्ते हैं। तो और बाकी चीज़ों को अगर हम देख लें वो चीज़ें क्या हैं, तो वो पेड़ पौधों के लिए वेस्ट हो सकती हैं, वाउंड हीलिंग प्रोसेस हो सकता है। और उनका जो, जिसे हम कह दें, उनकी स्पर्म, उनका बीज हम सोच तक नहीं सकते अपना तो, पर हम उनका खाते हैं। और हमारा मल जो है वो पौधों को बड़ा अच्छा लगता है। वो उन्हें उन्हें अगर मिल जाए वो, तो वो बड़ा फलते फूलते हैं। और सिर्फ वही नहीं, अगर हम सूअर की बात करें तो सूअर भी हमारा मल खा सकता है, पर हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो हमारे अलग अलग, सबकी रियलिटी सबके ब्रेन के अंदर अलग अलग है बिल्कुल। हम अगर इमेजिन करने की कोशिश करें कि हाथी, मेल हाथी फीमेल हाथी की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, कैसे, हम सोच नहीं तक नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी रियलिटी नहीं है, वो हाथी की रियलिटी है। और हमारी रियलिटी जो है हम उसे पूरी तरह से सत्य मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि लड़की जो है वो तो बड़ी खूबसूरत होती है, इसलिए वो तुम्हें लगता है खूबसूरत होती है, दूसरे जानवरों को नहीं लगता। और वो निकल ही नहीं पाते उससे। वो कहते हैं नहीं यार, लड़की तो खूबसूरत होती है, इसीलिए अट्रैक्ट होता हूँ उसकी तरफ। और मुझे नहीं पता कि दूसरे जानवर कैसे हो सकते हैं, पर नहीं, वो उनकी रियलिटी है और ये तुम्हारी रियलिटी है। एक्चुअली में असल अल्टीमेट रियलिटी कुछ नहीं है। फूड हो गया, सेक्स हो गया, वो सब के अंदर अलग अलग, ब्रेन्स के अंदर अलग अलग है। और अगर हम इसको इससे भी आगे चले जाएं तो भी जो हम देखते हैं वो भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। हम देखते कैसे हैं, हम देखते हैं लाइट के ज़रिए। और लाइट, अगर आप देखो, जिसे हम लाइट कहते हैं, वो बहुत छोटा सा बैंड विड्थ है। अगर हम लाइट की बात करें तो वो बहुत बहुत बड़ा बैंड है वो उसका। और बाकी को तो हम देख ही नहीं पाते, हम सिर्फ इतने छोटे से हिस्से की लाइट को ही देख पाते हैं। और बाकी लाइट किस तरह से, अभी जैसे
फॉर एग्जांपल एक्सरे की बात करें, एक्सरे में अगर हम देखते तो हम आर पार देख पाते, और अगर दूसरी लाइट में किसी भी लाइट की बैंडविड्थ में अगर हम देख पाते तो अलग तरह से देख पाते, इस तरह से ना देख पाते जिस तरह से इस लाइट में देखते हैं। साउंड की बात करें, साउंड का भी अगर हम बात करें कि साउंड का भी एक बहुत बड़ा बैंड है। हम जो लोअर फ्रिक्वेंसीज़ हैं हम उनको नहीं सुन पाते, और जो हायर फ्रिक्वेंसीज़ हैं हम उनको नहीं सुन पाते। हम एक छोटा सा बैंड है सिर्फ उसी में सुन पाते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हो रही होंगी जो लोअर बैंडविड्थ में हो रही होंगी, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हो रही होंगी जो हायर में हो रही होंगी, पर नहीं सुन पाते। वो भी रियलिटी है, हम नहीं पकड़ पाते उसे। तो रियलिटी, हमारा ब्रेन जो है एक बहुत छोटे से हिस्से को पकड़ पाता है, और वो भी वैसे नहीं पकड़ता जैसा एक्चुअली में वो है। वो ब्रेन के अंदर जाता है और फिर वो इंटरप्रेट किया जाता है ब्रेन के हिसाब से, जिस तरह से वो इवॉल्व हुआ है। तो रियलिटी असल में एक्चुअली में रियलिटी है नहीं कुछ भी, ये सिर्फ क्रिएट हुई हुई है। ये आपके जब आप पैदा हुए थे तब आई थी। एक्चुअली में जो लोग कहते हैं ना कि रियलिटी असल में कुछ नहीं है, वो आपके अंदर ही है, वो किसी ना किसी तरीके से बात सच है। जब आप पैदा हुए थे रियलिटी भी तभी पैदा हुई थी, आपकी रियलिटी भी तभी पैदा हुई थी, और जब आप मर जाओगे आपकी रियलिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि आप मरे जग परलो, मतलब कि जब इंसान खुद मर जाता है तो उसका मतलब परलो आ गई है, मतलब क्या कहते हैं हिंदी में से, विनाश की घड़ी आ गई है, सब खत्म हो गया है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। और ये किसी हद तक सच है, उसके लिए तो ख़त्म हो गई है वो दुनिया, क्योंकि वो दुनिया उसके ब्रेन के अंदर थी। बाहर तो दुनिया कुछ है ही नहीं, वो तो अलग अलग तरह से सारे ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे ये तो ब्रॉड एग्जांपल हो गई, दूसरे जानवरों की हम थोड़ा क्लियरली देख पाते हैं, पर अगर हम इसके थोड़ा नज़दीक भी आ जाए ना, कि अगर दो इंसान, उनकी रियलिटी भी सेम नहीं है, उनकी इंटरप्रिटेशंस भी अलग अलग हैं सब चीज़ों को लेकर। हाँ, वो एक चीज़ पर कुछ चीज़ों पर एग्री कर पाते हैं, पर क्योंकि वो नज़दीक हैं इसलिए, पर फिर भी सभी चीज़ों पर वो नहीं कर पाएंगे, उनकी रियलिटी अलग है। तो रियलिटी हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट की गई है। अगर हम मानकर भी चले सब कुछ है, तो अगर आप इसका एक और इसको सोचना चाहो गहरे तरीके से, अगर आप बहुत छोटे हो जाओ, बहुत एक एटम जितने छोटे, तो आप क्या देखोगे? आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। आपका ये जो पूरे का पूरा यूनिवर्स है, ये आपको एटम्स का सूप लगेगा, एटम्स का सूप। आपको लगेगा कि हाँ सब जगह एटम्स ही एटम है, जो हम अभी देख रहे हैं वो नहीं है। जैसे अगर आप किसी पिक्चर को देखो, एक बहुत बड़ी पिक्चर हो, सपोज कीजिए इतनी ज़्यादा बड़ी पिक्चर हो कि 1000 फुट की कोई पिक्चर हो, और आप बिल्कुल उस पिक्चर के नज़दीक चले जाएं, तो आप उस पिक्चर को देख नहीं पाओगे। आप क्या देखोगे? आप पिक्सल्स को देखोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये है क्या। पर जब आप उससे दूर जाओगे तब आप उसे देख पाओगे। तो अगर आप एटम जितने छोटे हो जाओ तब ये रियलिटी नहीं रहेगी, तब आप सिर्फ एटम्स ही एटम्स देखोगे चारों तरफ। ये दीवारें, ये चीज़ें जो भी हैं, ये नहीं दिखाई देंगी। तो रियलिटी बड़ा होने से भी बदल जाती है, छोटा होने से भी बदल जाती है, ब्रेन के चेंज होने से भी बदल जाती है, छोटी सी चीज़ हो जाए, छोटी सी चीज़ से बदल जाती है। इंसान का थोड़ा मूड डिफरेंट हो जाए, वो अलग ही तरह से रियलिटी को देखना शुरू कर देता है। थोड़ा मूड अच्छा है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया मेरी तरह ही शायद देख रही है दुनिया को। आप देखिएगा, जब आपका कभी ऐसे होगा ना, कभी सैडनेस की फीलिंग होगी, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, आपको ऐसा लगा कि शायद सारे लोग ही ऐसा फील करते हैं। जब आपको अच्छा फील हो रहा होगा तो आपको लगता होगा कि शायद सारे लोग ही ऐसा फील करते हैं। पर हम कभी ये सोच नहीं पाते कि हर किसी की रियलिटी अलग है, और इसी की वजह से हम इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं उस चीज़ में, अपनी रियलिटी को हम ज़रा सा भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि जो मैं हूँ बस वही दुनिया का अल्टीमेट सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई इंसान बात करता है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में उसकी लाइफ में जो हैं, तो दूसरा इंसान, एक यहाँ और बात है, आप ना कभी भी किसी इंसान से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करिए।
क्योंकि दूसरा इंसान, ज़्यादातर लोग 99.9% लोग अपनी रियलिटी में इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है। वो आपकी बातों को, आपकी मदद नहीं करेंगे। वो या तो वो कहेंगे क्या बेवकूफ़ इंसान है, ये प्रॉब्लम है कोई, ये प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है जिन प्रॉब्लम्स में, या वो कुछ और कहेगा, स्टूपिड कह देगा आपको। वो मजाक ही उड़ाएगा आपकी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि वो आपके शूज़ के अंदर नहीं है। वो आप जिन सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आप जिन सिचुएशंस में पैदा हुए, जैसे बड़े हुए, उसने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो अपने हिसाब से उस जो आप बात बता रहे हो उसे इंटरप्रेट करेगा। अभी देखिए, जो इंसान बड़े प्रिविलेज्ड होते हैं ना, जो जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, शुरू से बड़ी सुविधाएं होती हैं, कोई गरीब इंसान जो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत स्ट्रगल से निकल कर आया है, वो अगर अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाए ना, तो वो उसे ऐसा कहेगा कि बेवकूफ़ इंसान है, ये बात है कोई, क्योंकि उसने वो ज़िंदगी जी कर नहीं देखी। तो कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना। लोग हमेशा हंसते हैं, लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, नहीं तो ये कौन सी बड़ी बात है। वो कभी आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते। और जो पीछे 99.9% के जो पीछे बचा, वो इंसान आपको कभी मिलेगा नहीं। बहुत रेयर, करोड़ों को अरबों में से एक होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग अपनी रियलिटी को ज़रा सा भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप वाकई में ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हो जो वाकई में आपकी बात समझें, तो हमारा एक ग्रुप है, छोटा सा, छोटी सी फैमिली है हमारी, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जुड़ना है। तो पर आप हर किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, ज़्यादातर लोगों पर मत कीजिए। और आप खुद जितनी अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को, जितनी अच्छी तरह से अपनी रियलिटी को समझते हो, उतनी अच्छी तरह से और कोई समझ भी नहीं पाएगा। बहुत कुछ शब्द जो होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। आपने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर करने भी जाओगे आप किसी को, तो बहुत लंबा समय जाएगा उसके लिए। इतना टाइम शायद किसी के पास होता भी नहीं। अगर वो समझना भी चाहे, अगर वो ब्रॉड माइंड से, ओपन माइंड से समझना भी चाहे, तब भी शायद बड़ी मुश्किल आ जाएगी उसे। तो ज़्यादातर तो अगर आप अपने सवालों का जवाब खुद ही दे सको, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। और उसके लिए हाँ, जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुनिए, मैच्योर बनिए और अपने सल्यूशन खुद ढूंढने के काबिल बनिए। किसी भी इंसान पर, किसी भी चीज़ को लेकर डिपेंडेंट मत रहिए। अपनी कभी कमज़ोरी मत बताइए, अपनी कभी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है वो मत बताइए। कई बार लोग ऐसे कहने लग जाते हैं, यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये है वो है। आपकी मदद कोई नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसा करेंगे कि अच्छा ऐसा के साथ ऐसा हो रहा है। लोग हमेशा मज़ा लेते हैं दूसरे की प्रॉब्लम्स का। और एक और बात है, जो लोग ये भी कहते हैं कि यार मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बड़ी बड़ाई करते हैं ना जो अपनी, वो भी एक्चुअली में डिल्यूजन में है। उन्हें भी नहीं पता कि वो इंसान जो है वो उसे कोई इज्जत की नज़र से नहीं देख रहा। वो बातें सुनकर उसे जेलसी हो रही है, और वो जेलसी को भी कहीं ना कहीं वो ट्रांसफ़र कर ही देगा नेगेटिव थॉट में। वो कहेगा बाप का पैसा है सारे के पास, ये है वो है। कुछ मैटर नहीं करता किसी के लिए। लोगों को बहुत बड़ा वहम है ये, और इसी वहम को लेकर लोग अपनी फैमिलीज छोड़ देते हैं। लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं, कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं। जो लाइफ उन्हें मिली थी, जो वो जी सकते थे, अच्छी तरह से जी सकते थे, वो उन्होंने दूसरों के लिए जीने के लिए निकाल दी, जिन्हें कोई परवाह ही नहीं। वो लाइफ उनकी थी, उन्हें दी गई थी जीने के लिए, पर वो दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, मुझे कोई ये ना कह दे, मुझे कोई वो ना कह दे। हम सब अपनी अपनी रियलिटी में इस तरह से कैद हैं। पता नहीं, तो मुझे तो बड़ी सिंपल लगती है ये बातें। पता नहीं किसी ने लॉक लगा रखा है लोगों की थिंकिंग पर, कि वो इससे बाहर आने को सोचना ही नहीं चाहते।
ये वो बात है यार कि आपको कोई चीज़ दी गई है ना, आपको कोई गिफ्ट मिला, ये जो आपको आपकी लाइफ मिली है, ये गिफ्ट मिला है आपको, एक ही बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। आपको कोई गिफ्ट दिया गया, किसी ने गिफ्ट दिया आपको, और आपने क्या किया, उस गिफ्ट को यूज़ नहीं किया, आप उसे लोगों को दिखाते रहे, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहे, देखो मुझे ये मिला है, देखो मुझे वो मिला है, तो आपने वो गिफ्ट वेस्ट कर दिया। इसी तरह से लोग दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ जो है, ये आपका अपना है, आपकी अपनी दुनिया है, पूरी का पूरा आपका अपना यूनिवर्स है। यह आपके साथ पैदा हुआ है और आपके साथ ही चला जाएगा, और आप इसे दूसरों को दिखाने के लिए वेस्ट कर रहे हो। तो आप अच्छी तरह से रियलिटी को समझिए कि रियलिटी है क्या, असल में क्या है, और फिर उस हिसाब से आप सही फैसले ले पाओगे। अपनी ही एक, जैसे मैंने कहा ना, लाइट की इतनी बैंडविड्थ है, साउंड की है, ऐसे ही सारी चीज़ों की है। विचारों की तो बात ही नहीं की, लाइफ की तो बात ही नहीं की कि कितनी ब्रॉड है। और हम सभी लोग, ज़्यादातर लोग इतने में, ये तो मैंने बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, इतना तो कुछ भी नहीं है। आप, मुझे तो लगता है कि एक बाल से भी बारीक हिस्से में लोग फंसे हुए हैं, उसी में लॉक्ड हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि लाइफ कितनी ब्रॉड है, चीज़ें कितनी ब्रॉड हैं, और वहीं घूमते रहते हैं वो। जैसे चींटियां वहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। जब आप इस चीज़ को अनलॉक कर लेते हो ना, तो आप एकदम से सारी दुनिया आपको चींटियों जैसी लगने लग जाती है। जैसे आप चींटियों को देखते हो, आपने कभी चींटियों को तो कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की, आपने कभी चींटियों को तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप ऊपर उठ चुके हो, आप ऊपर आ चुके हो, आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा ब्रॉड है। क्योंकि चींटियों की लाइफ वहीं है, वहीं घूमती रहती है। उन्होंने इकट्ठा किया, फिर इकट्ठा किया, फिर अंडे दिए, फिर इकट्ठा किया। आप थोड़ा उससे ऊपर हो तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपके मन में वो थॉट तक नहीं आती, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा घुसी हुई है कि ये तो चींटियाँ हैं। इसी तरह से जब आप, ये बैंडविड्थ आपकी और ज़्यादा खुल जाती है, तो आप ज़्यादातर इंसानों को भी इसी तरह से देखने लग जाते हो। आपको ये साबित करना, वाबित करना कुछ नहीं आपके लिए मैटर करता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना अच्छी तरह से फीड हो जाता है कि ये तो चींटियाँ हैं। आप चींटियाँ और टाइम वेस्ट कर रही हैं अपना, और अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रही हैं, तो आप अपनी लाइफ जीते हो और अच्छी तरह से जीते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो इस बैंडविड्थ को खोलो, इतने से हिस्से में मत जियो। बहुत ज़्यादा है खोज करने के लिए लाइफ में। लाइफ इतनी ज़्यादा ब्रॉड है ना कि कुछ 2-4 चीज़ों में घूमते रहते हैं ये लोग। वो सोच ही समझ ही नहीं पाएंगे कि जैसे एक मछली है, उसके लिए पूरे का पूरा समंदर खुला है, पर वो किनारे पर ही अटकी है। वो किनारे पर ही ऐसे 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 घूमती रहती है, वहीं पर वहीं पर वहीं पर। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि कितना बड़ा समंदर है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की है, उन्हें एहसास ही नहीं है कि लाइफ कितनी बड़ी है, कितनी ब्रॉड है, कितना बड़ा समंदर है एक्सप्लोर करने के लिए। पर नहीं, अब कसूर नहीं है उनका, क्योंकि वो लॉक लगा हुआ है। वो लॉक कैसे खुलेगा? वो लॉक नहीं खुल सकता। वो लॉक बहुत हार्डवेयर लेवल पर लगा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर लेवल पर नहीं लगा हुआ। पर कई लोग होते हैं जो, जिन्हें एहसास तो हो जाता है कि लॉक तो है यार, पर वो, उन्हें खोलना नहीं आता। वो थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दूसरे इंसान जो आसपास होते हैं फिर उसे वहीं लगा देते हैं। तो उनकी हालत भी, जैसे मैं पहले बात की थी, एवरेज में ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब होती है कि वो इस तरफ होते हैं ना उस तरफ होते हैं। पर हाँ, चलो वो कोशिश तो कर रहे हैं। पर जिनके थोड़ा लॉक, कहते हैं
जब चीज़ें खुलती हैं, जब जब चीज़ें अनलॉक होती हैं तो उसमें थोड़ा पेन होता है उसमें। और जब आप एक तरह से कोई चीज़ जब बिल्कुल बंद है तब तो चलो बंद ही है, वो खुली है तो वो खुली है, पर जब वो ट्रांजिशन होती है तब उसमें बड़ा पेन, उसमें बड़ी घर्षण, बहुत कुछ होता है उसमें। आप एक दरवाज़ा है जो लॉक हुआ पड़ा है सालों से, सदियों से, आप उसे खोलने की कोशिश करो, जंग लगी हुई है उस पर, बड़ा शोर शराबा होगा, बहुत कुछ होगा, टूटेगा फूटेगा, बहुत कुछ होगा। जब लगा हुआ है तब भी शांत था, पर जब खुल जाएगा तब भी शांत हो जाएगा, पर जब खोलने की कोशिश की जाएगी तब बड़ा शोर शराबा होगा। तो इसी तरह से जो लोग के लॉक लगा हुआ है पर वो खोलने की कोशिश करते हैं, वो बड़ी मुसीबत में होते हैं। वो ना इस तरफ होते हैं ना उस तरफ होते हैं। चलो जिनके लगा हुआ है वो तो छोटी सी रियलिटी में जी ही रहे हैं, पर उन्हें एहसास ही नहीं है उस बात का। जिन्हें खोल दिया है वो निकल चुके हैं उस चीज़ से, वो एक अलग ही रियलिटी में है, एक अलग ही यूनिवर्स में है, एक मेनलेस, बिना तकलीफ़ों से भरा हुआ ये यूनिवर्स है, एक स्वर्ग में है वो, पर ये बीच के लोग फंसे हुए हैं। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा और चीज़ों के बारे में सोचो, देखो, रियलिटी को और एक्सप्लोर करो, तो आप खोल सकते हो इस लॉक को। इतनी बड़ी ज़्यादा मुश्किल की बात भी नहीं है। तो होप यू विल अनलॉक योर लॉक। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात करते हैं कभी।